हेलो बच्चों, लेट्स गो टू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इन द सर्किट शोन इन फिगर एन आइडियल एमीटर एंड एन आइडियल वोल्टमीटर आर यूज्ड। आइडियल एमीटर, आइडियल वोल्टमीटर आर यूज्ड। व्हेन द की इज ओपन द वोल्टमीटर रीड्स 1.53 वोल्ट। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होगा बच्चों, रेजिस्टेंस 0 होगा, और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो होगा दैट विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है। When the key is open, the voltmeter reads 1.53 वोल्ट। की अगर ओपन है बच्चों तो वोल्टमीटर की रीडिंग जो हो गई वो कितनी है? 1.53 वोल्ट। मतलब यहां से यहां तक की पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1.53 वोल्ट। तो सर्किट कंप्लीट कहीं नहीं है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की पोटेंशियल ड्रॉप जो होगी वो 1.53 वोल्ट होगी बच्चों। ठीक है, 1.53 वोल्ट होगी बच्चों। इसका मतलब द ईएमएफ ऑफ द बैटरी विल बी 1.53 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ओके। क्योंकि करंट देखिए ये की ओपन है तो करंट किसी ब्रांच में हो ही नहीं सकता, और इस ब्रांच में तो जा ही नहीं सकता बिकॉज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो करंट जो होगा वो किसी ब्रांच में नहीं होगा बिकॉज ऑफ एक तरफ तो ये तो ओपन है और इधर कोई रेजिस्टेंस है बट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो करंट जीरो होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या होगा, पूरा का पूरा जीरो होगा। ठीक है, अब बात करते हैं when the key is closed, when the key is closed the ammeter reads 1 एम्पियर। ठीक है, जब की को हम क्लोज कर देते हैं बच्चों, सर्किट को बंद कर देते हैं ये वाला की को, तो द रीडिंग ऑफ एमीटर इज 1 एम्पियर, मतलब करंट इधर 1 एम्पियर हो जा रहा है। तो मैं डायग्राम इसका इधर बना देता हूं मैं फिर से। तो दिस इज आर एंड रीडिंग ऑफ एमीटर इज नाउ 1 एम्पियर एंड की इज नाउ क्लोज्ड। वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस अभी भी इन्फिनिटी मानना ही है, तो इधर तो करंट जाएगा नहीं, और ये हो गया हमारा 1.53 वोल्ट। ठीक है, ये मतलब बैटरी। तो बच्चों करंट किधर किधर नहीं जाएगा, आप तो समझ रहे हैं कि एक वोल्ट मीटर वाले ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, तो करंट इधर नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो करंट ऐसे जाएगा, करंट यहां से यहां जाएगा ऐसे। ठीक है बच्चों, तो अब जो करंट का वैल्यू है पूरे सर्किट में वो कितना हो गया है? 1.03 वोल्ट। इसका मतलब क्लियर है, सॉरी 1 एम्पियर हो गया, एंड द वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है बच्चों वो हो गया है 1.03 वोल्ट। तो इसमें करंट हो गया है 1 एम्पियर बच्चों, 1 एम्पियर, और यहां से यहां तक की वोल्टेज ड्रॉप जो है वो अब हो गई है 1.03 वोल्ट। पहले 1.53 मतलब ईएमएफ ऑफ द बैटरी था। इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इस बैटरी की अपनी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, तभी तो 1.53 वोल्ट मेजर करके 1.03 वोल्ट मेजर कर रहा है ये वोल्ट मीटर। अब अगर क्लियरली देखा जाए बच्चों तो रेजिस्टेंस आर के थ्रू भी पोटेंशियल ड्रॉप 1.03 वोल्ट ही होगा। हाँ सही है, कैसे? देखो बच्चों, ध्यान से देखा जाए तो ये एमीटर है, नोटिस किया जाए बच्चों, यहां से यहां तक की वोल्टेज ड्रॉप, यहां से यहां तक की वोल्टेज ड्रॉप 1.03 वोल्ट है। तो यार यहां से यहां तक की वोल्टेज ड्रॉप भी तो वही होगी ना, 1.03 वोल्ट होगी ना। कैसे? बहुत आसान है, इसको ऐसे मान लो बच्चों, मान लो कि दिस पॉइंट इज नेम्ड एज कुछ भी मान लो, इसको P मान लो बच्चों, और इसको Q मान लो। तो बच्चों ये पॉइंट की पोटेंशियल अगर Vp है तो यहाँ की पोटेंशियल भी तो Vp होगी ना, बिकॉज बीच में कोई डिवाइस है नहीं, तो पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ से हो जाएगा? अगर इस पॉइंट का नाम Q है तो यहाँ से यहाँ तक Q होगा, ये भी Q होगा, बिकॉज ऑफ इसकी रेजिस्टेंस जीरो है, तो यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगी, यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगी। इट मीन्स Vp माइनस Vq जो होगा वही होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, दैट इज 1.03 वोल्ट. Now V is equals to IR, that is I into capital R is equals to 1.03, and therefore R is equals to 1.03 upon I, and the value of I is given 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है देखा जाए
इसका मतलब कि दिस इज 1.03 अपॉन 1, दैट इज 1.03 ओम इज द resistance of the load capital R, and the right choice is the option B. Also you can get the internal resistance of this battery. इस बैटरी का internal resistance भी आप लोग निकाल सकते हो बच्चों बहुत आसानी से. इसका internal resistance निकल जाएगा. कैसे? नोटिस करो बच्चों, उसकी EMF कितनी थी? उसकी EMF कितनी थी? ऐसे एक्स्ट्रा वर्क मैं बता रहा हूँ बच्चों. इसकी EMF 1.53 वोल्ट थी. तो इसके थ्रू अब नया पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 1.03 वोल्ट. तो 1.03 वोल्ट जो है वो E माइनस आई आर के इक्वल होता है बच्चों. E माइनस आई आर कैसे? यहां से यहां तक की पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर होगा बच्चों. तो 1.03, E का वैल्यू है 1.53, I का वैल्यू कितना है 1, R का वैल्यू निकल जाएगा. देयरफॉर R का वैल्यू हो जाएगा 0.50 ओम. दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. ठीक है बच्चों, तो होप आप लोग समझ गए होंगे. थैंक यू बच्चों.